अभिधान राजेंद्र कोश चौथे भाग में 93 नंबर का सब्जेक्ट जीतेंद्रिय, जी इंद्रिय, इंद्रिय यानी कि शारीरिक क्षमता। शास्त्रकारों ने जीव विचार में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय ऐसी अवस्थाएं बताई है। देवों की पंचेंद्रिय, नारक की पंचेंद्रिय, मानव की पंचेंद्रिय। नरक के जीवों में पंचेंद्रिय, मानव में भी मन रहित असन्नी भी है। और एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय ऐसे एक इंद्रिय 5 अलग अलग, पर्याप्त अपर्याप्त वगैरह। और यहाँ पर अब बात आ रही है इंद्रियों की कि संसार ऐसा है, मानव जीवन में सब आ गए, पंचेंद्रिय अवस्था में सब आ गए। देव की दुनिया है, पंचेंद्रिय अवस्था है, तो पंचेंद्रिय अवस्था में देव, नारक, मनुष्य आ गए, तिर्यंश भी आ गए। कई ऐसे हैं जिनकी एक ही इंद्रिया है, यानी एक ही सेंसेस, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, बेंद्रिय वाले, घ्राणेन्द्रिय, तेंद्रिय वाले, चक्षुन्द्रिय, चौंद्रिय वाले, और श्रवेंद्रिय यानी कि स्तोत्रेंद्रिय, पंचेंद्रिय वाले। यहाँ मुख्य बात ये बताई जीतेंद्रिय, क्या शब्द रखा है? जीतेंद्रिय, जो इंद्रियों पे जीता जाता है, यानी कि इंद्रियों की सक्षमता हो तो ही तुम फाइट करो। कमजोर इंद्रिय है, कमजोर तुम्हारी शक्ति है, शक्ति इतनी नहीं है, शक्ति विहीन है, उससे क्या जीतना? एक तरफ शारीरिक क्षमता है, एक तरफ अध्यात्म क्षमता है। अध्यात्म की क्षमता के बिना वो अपनी गति में अपनी अवस्था को जीत नहीं सकता। तो यहाँ पर जितेंद्रिय प्रभु का विशेषण है, परमात्मा का विशेषण है। जिनेन्द्र, जीतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीता है वो जिनेन्द्र। तो जिनेश्वर प्रभु जो है, यानी कि जो अध्यात्म से बलवान है, वो ही अपने पुण्य को अपने आप पे हावी नहीं होने देता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे अनुकूलता मिलती जाएगी। और पंचेंद्रिय अवस्था मनुष्य की वो सानुकूल अवस्था है, स्वतंत्र अवस्था है। अब जहां इतनी पुण्य हो, वहां आत्मा कहां से याद आएगा? और यदि आत्मा याद आया तो ये इंद्रियों पे जीतना पड़ेगा। क्योंकि शरीर की जो क्षमता एक इंद्रिय अवस्था में थी, बे इंद्रिय अवस्था में भी थी, शरीर उस लेवल का था। मच्छर की भी क्षमता तो है, कीड़े मकोड़े की क्षमता तो है, उनके लेवल पर है। एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय पानी है, तो वो भी उनकी क्षमता है, पत्थर पे निशान छोड़ देता है। एक इंद्रिय निगोद है तो बड़े बड़े जहाजों को भी रोक सकता है, बड़े बड़े दरियों में। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें आती है और हमने देखा भी है। एक इंद्रिय है आग, बड़े बड़े जंगल को खाक कर देता है, बड़े घर को भी खत्म कर देता है। तो एक इंद्रिय अवस्था उसकी जगह पर अपने आप में बलवान है। तो हर सामर्थ्य इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, हर इंद्रिय अपनी जगह पर बलवान है। लेकिन जिसकी जैसी जैसी पुण्य बढ़ती है, ऐसी ऐसी वो चीज मिलती है। अब जिसकी रसेंद्रिय की पुण्य ही है, तो वो कोई भी स्वाद, उस स्वाद में कितने कितने अलग अलग प्रकार के पाउडर, यानी कि किराना, मरचा, तीखा, हल्दी, क्या क्या उसमें पाउडर डाले, वो भी वो टेस्ट करके पता चल सकता है। जो हमें मति ज्ञानावर्णीय, शुद्ध ज्ञानावर्णीय, इसमें ईया हपाय धारणा वगैरह आता है। हाँ, तो जहां पर वो अपनी एक इंद्रिय से भी, एक इंद्रिय से रस टेस्ट क्या है क्या नहीं वो पता चल सकता है। इतनी बलवान रसेंद्रिय, उसको वो जीतता है कि मुझे रस से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी रस हो, चाहे सूखा हो, फीका हो, तीखा हो, कड़वा हो, मधुर हो, उसको मैं छोड़ने में मैं उसको जीत नहीं समझता हूँ। मेरे पास वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, वो जीत में समझता हूँ। छोड़ दिया तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुमने मधुरता छोड़ी है, मधुरता पे जीत आई? मधुरता है, लेकिन उस मधुरता का राग नहीं रहा, अनासक्त भाव रहा। तो जितेंद्रिय शब्द से हर इंद्रियों का एक सक्षम बल होने के बावजूद उस इंद्रियों के दबाव में और उस शारीरिक बल के गुलाम नहीं बनते हैं। शरीर बलवान है और युद्ध भी कर सकता है और साधना भी कर सकता है। आंखें तेज है, दूर दूर का भी देख सकता है, लेकिन नजदीक का देखेगा तो जैना भी ऊपर हो सकती है। कान है, सातों सुर वो सुन सकते हैं। भगवान ने पूर्व भव में खाली वो एक संगीत सुनने में सैया पालक को रखा था और उसने बजाता रहा, तो वो सो भी गए और उड़ भी गए।
वो कान का मधुर संगीत उसको द्वेषपूर्ण बना, तो उसके कान में शीशा डाल दिया, मार डाला उसको। तो कान का जो बल था सुनने का वो उपयोग किया, लेकिन रिएक्शन आया। तो शरीर मिलने के बाद उस शरीर का दुरुपयोग, शक्तियों का दुरुपयोग, अवस्था का दुरुपयोग, इसका मतलब वो जितेंद्रिय नहीं हो सकता। तो भगवान जैसा आत्मा, परमात्मा की सामर्थ्यता वाला आत्मा, अनंत शक्ति धारक आत्मा, वैसा आत्मा अपनी शक्तियों को प्रकट करता है तो ही वो इस शरीर पर, इस गतियों पर, 84 लाख अवस्थाओं पर जीत पा सकता है। सिर्फ ये शरीर मिला है ऐसा नहीं, हर छोटी छोटी सेंसेस जो है, इंद्रिय है, वो सारी इंद्रियों से वो परिचित होता है, सारी इंद्रियों का परीक्षण करता है और सारी इंद्रियों में पवित्रता खोजता है कि मुझे इस शरीर से, मुझे कहीं पर भी ऐसा मन नहीं रखना है कि ये बलवान है और इससे सब कुछ है। इसके लिए शरीर की शक्तियों को प्रकट करता है, इसके लिए आतापना लेता है, तप करके भूखे रहते हैं, कष्ट सहन करते शरीर को। वायु उपसर्ग किसे कहा, परिसर किसको कहा? आत्मा पे नहीं आते। परिसर सहन शक्ति है, अपने शरीर को और सक्षम बनाता है। बलवान शरीर परिसर सहन कर सकता है, परिसर सहन करने का अध्यात्म है। इसके लिए शरीर में कष्ट सामने से उठाता है, डरता नहीं है। जितेंद्रिय का मार्ग, जितेंद्रिय यानी प्रभु, जितेंद्रिय का मार्ग, वो इंद्रियों का बल इतना प्रगाढ़ होने के बावजूद राजा तो ज्ञान ही बनता है, इंद्र नहीं बनता है। शक्ति ज्ञान की ही जीतती है, इंद्रियों की नहीं जीतती है। लेकिन कहते हैं ऐसे कि इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि इंद्रियों हर बार गुलाम बनाती थी, हाँ गुलाम बनाती थी। तो यहाँ पर भगवती सूत्र के अंतर्गत दूसरे शतक के पहले उद्देश्य में इंद्रिय विकार अभाव, शरीर होने के बावजूद शरीर से निरपेक्ष, शरीर का निर्मोह, शरीर का अभाव वर्त रहा है। देह वर्ते, हाँ, देह में वर्तता नहीं है, देह का अभाव वर्तता है। शरीर है लेकिन शरीर के साथ साधना जुड़ी है, शरीर के साथ संसार जुड़ा नहीं है। शरीर को आराम से वो मोड़ सकता है, उसके शरीर से वो जो कुछ करना चाहता है वो करा सकता है, उसको वो शरीर उसको परेशान नहीं करता है। इसके लिए अभावात शब्द रखा है, फिर भी उसका अभाव है। फिर भी शरीर का बल था लेकिन वो बल से वो नहीं चला, वो तो अध्यात्म से चले। तो शरीर का बल है ना, उसको खत्म कर दिया, अभाव कर दिया। तो जो शरीर की शक्ति बढ़ती जा रही है, शरीर को जिम में ले जाना, कसरत में, योगा में ले जाना, 7 चक्रों में ले जाना, इस साधना का क्रम बने तो काम का है। और साधना का क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है ना, तब उसका एक ऐश्वर्य, एक ऐसा स्थान तैयार होता है जिसमें अब शरीर वाला जीव अशरीरी बन जाता है, शरीर के अभाव में रहता है। और साधना का, ज्ञान का इतना विकास होता है, एक अवसर ऐसा भी आता है वो आहारक शरीर बनाता है, इस शरीर से भिन्न दूसरे शरीर पे जाता है। इस शरीर की जो वर्गणा है उस वर्गणाओं को वो कंट्रोल कर देता है, यानी कि खुद के कंट्रोल में सब कुछ है। उसको 4 दिन भूखा भी रह सकता है, एक दिन में 4 बार खा भी सकता है, पानी नहीं पीना तो पानी भी छोड़ सकता है, पानी आ भी गया तो डाइजेस्ट भी कर सकता है, जहर भी मिल गया तो पचा सकता है, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को ऐसा सेट कर दिया है। और जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है उसको यही कहा जाता है कि शरीर को तुम ताकतवर कदावर बनाओ, शरीर तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। यहाँ पर जितेंद्रिय का अर्थ है कि सारा शरीर अध्यात्म के कंट्रोल में रहना चाहिए। तुम्हारे कंट्रोल यानी तुम बलवान बने हो वो जरूरी नहीं, बलवान तो जरूरी है, बल तो साधना के लिए सबसे पहले चाहिए। क्योंकि ये शरीर है ना, वो नाव है, नाविक है वो जीव है, और किनारा वो मोक्ष है, और पानी वो संसार है। तो जो समुंदर है वो संसार है, उस नाव में बैठा हुआ नाविक वो जीव है, और जो नाव है वो शरीर है। अभी नाव टूटी हुई है तो जीव क्या करेगा? तो नाव को भी सही बनाना चाहिए ना, कि वो मुझे इस संसार से पार उस किनारे में ले जाए। तो शरीर को साधना कर सके ऐसा बना देना चाहिए,
उसका खमासना सही हो सकता है, क्रिया काउसक सही हो सकता है, बैठना उठना सोना सही हो सकता है, त्याग तप वो सही हो सकता है, ध्यान सही, सब कुछ। नाव सही होनी चाहिए। नाव सही नहीं हो तो वो जो नाविक है वो तैराक होना चाहिए, तैरना आना चाहिए उसको। शायद शरीर साथ नहीं दे लेकिन अंदर की भावना साथ दे। लेकिन सबसे पहले तो शरीर है सबके लिए, सबके लिए। कुत्ता भी है ना तो वो भी हेल्थी होगा ना तो वो काटने जाएगा, वो बीमार होगा तो साइड पे चला जाएगा। कुत्ते एक हेल्थी बॉडी है उसकी, इसके लिए वो जिगर से खड़ा रहता है। कौन है वह? कुत्ता काटता रहता है, गलियों गलियों में भौंकते रहते, बल है इसके लिए। बल नहीं होगा तो चुपचाप बैठा रहेगा। शरीर बलवान है तो 1000 काम करेगा, अच्छी साधना करेगा, अच्छा ध्यान में 2 घंटा बैठेगा, तब त्याग करेगा। तो ये जो सामर्थ्य बढ़ता रहता है उसका किस वजह से बढ़ता है? एक शरीर की प्रैक्टिस से और दूसरा एक अध्यात्म की प्रैक्टिस से। क्योंकि कर्म बदला ना, कोई कर्म नहीं मानता है तो उसके लिए ये चीज है कि त्याग के बिना शरीर बलवान नहीं बनता। आप शरीर पे कष्ट दोगे तो शरीर बलवान बनेगा। तो ऐसी कंडीशन आज भी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्होंने ये सब चीजें खोजी है कि कैंसर को खत्म करना हो तो कैंसर की दवाई से भी ज्यादा बलवान भोजन न करना वो। और ऐसा हुआ है। कैंसर था, डॉक्टर ने बोला कि 2 महीना तुम्हारे साथ पूरा अंदर का शरीर जो है वो इन्फेक्शन से ग्रसित हो गया है, अब शरीर गड़ेगा। उसने सोच लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरना ही है ना एक दिन तो अभी भोजन करके क्या मरे, छोड़ देना। भोजन छोड़ा तो अंदर का रेजिस्टेंस पावर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। 2 महीना 60 दिन भोजन नहीं किया और सारे अंदर के कैंसर के जो सेल्स थे वो सारे खत्म हो गए। दवाई से खत्म ही हुए, बॉडी के अंदर दूसरे ऐसे सेल्स थे, वही सेल्स उसको खा गए। कीमोथेरेपी से भी ज्यादा काम किया उसने। दवाइयाँ काम क्या करती है, उसका कोई ऐसा कंटेनर होता है जो उस वायरस को कंट्रोल करता है। उपवास आज के सबसे, जो भी योगा है, जो डॉक्टर्स है, उसका सबसे बड़ा कहना यह है कि जैन समाज में सबसे कम से कम बीमारी है, क्योंकि तपस्या वाले जितने भी है वो बीमार नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी ये सब भुखट लोगों का है। खाना पीना 24 घंटे दिन रात, देखना ही नहीं क्या है क्या नहीं, वो सब बीमारी का घर है। रिसर्च हुआ है सारा। इसलिए भगवान ने ओणोदरी तब बताया, काय क्लेश को जो शादी कष्ट सहन करे बताए। क्यों बताया सब? कि तुम्हारे अंदर वो बॉडी में ऑर्गन्स और बॉडी के सेल्स हैं ना और क्रिएटिव बने और ताकतवर बने। और ऐसा हुआ है। सैनिक महाराजा सिपाल महाराजा का देख लो, तपस्या की तो क्या हुआ। आज भी इतने सारे लोग वो आंबिल पे उतर जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, शरीर एकदम निर्मल काया हो जाती है। कठिन तो दुनिया में सब कुछ है, करने वाले भी है ना, दोनों चीजें। तो जहां पर इंद्रिय विकार अभावात, जितेंद्र किसे कहते हैं कि शरीर का बल होने के बावजूद वो शरीर का बल अध्यात्म में उपयोग करता है, शरीर का बल विषय कसा में उपयोग नहीं करता। जितानी स्व विषय प्रवृत्ति निषेधेन इंद्रियाणी येन स जितेंद्रिय। सूत्रकृतांक के दूसरे श्रुत के अध्ययन में कहते, छठे अध्ययन में कहते हैं कि जिसने इंद्रिय के विषय की प्रवृत्तियों को परिवर्तन किया है, बोलो उसको तोड़ थोड़ी डाला है कि शरीर मुझे दुर्गति में ले जाएगा, मैं जल जाता हूँ, आज ही चिता पे चढ़ जाता हूँ, आज ही मैं मर जाऊंगा, शरीर तो संसार का कारण है, शरीर तो दुर्गति का कारण है। नहीं, स्व विषय प्रवृत्ति निषेधेन इंद्रिय वो नजदीक से उसको देखकर जीतता है। वो उस समय को समझ सकता है। शरीर दर्शन, आत्मदर्शन, नित्य दर्शन, अनित्य दर्शन, तो दोनों का दर्शन होता है। हेय और विधेय, त्याग और स्वीकार दोनों होता है। शरीर को देखा तो असुचि भावना आ गई, असुचि भावना है तो फिर आत्मा थोड़ी असुचि है, आत्मा को सूचि मिल गई, पवित्रता मिल गई। तो ये शरीर का हर कोई पार्ट्स, हाथ में अभी काटो उंगलियां तो लहू निकलेगा, थोड़ी देर के बाद पस निकलेगा, शुगर होगा तो और ज्यादा काटना पड़ेगा। तो शरीर को कितना भी अच्छा रखने जाओ तो उसमें से अशुचि के अलावा खुद नहीं निकलना। इसके लिए ये भावनाओं से शरीर का बल कमजोर हो गया था ना, सनत चक्रवर्ती का कितने रोग थे, फिर भी उसने तपस्या करके सारे रोगों को खत्म किया ना। आज का साइंस जो कहता है वो तो पहले हो गया है। परमात्मा को इतने उपसर्ग आए, आग आग की लपेटे आसपास आ गई। तो उनका जो अध्यात्म और उनकी जो साधना, उनका जो उपवास का बल था, शरीर का बल, पहला संकल्प तो था, लेकिन उस हिसाब से उपसर्ग भी ऐसा हुआ ना।
तो भी वो बल जो था वो बल उनको साथ दिया, वो बल उनको साथ दे रहा, अजब का। और हर किसी के जीवन में है, हर किसी के जीवन में। जिन लोगों ने मांस सक्षमण किया उसका शुगर ही खत्म हो गया मूल से। और जिन जिन लोगों ने शरीर की सर्जरी कराई है, एक आदमी ने दिमाग की सर्जरी कराई तो टेस्ट ही चला गया, जीभ है लेकिन पता नहीं चलता कि ये शरबत है या करियाता का है, कड़वा या मधुर है। अब परिस्थिति कैसी बनी, आंख है लेकिन चार चार दशा दिखती है, वो सीधा देखता है तो चलता तो इधर ही, आंख है लेकिन विजन क्लियर नहीं हुआ। तो शारीरिक क्षमता वो भी जरूरी थी, और शारीरिक क्षमताओं में अध्यात्म दर्शन वो भी जरूरी था। खाली क्षमता जरूरी नहीं थी, वरना तो क्या, वो तो राख बनना है। ये थे जितेंद्रिय शब्द इसके लिए कहा कि तुम नज़दीक से तुम्हारे शरीर को देखो, असुचि भावना से पता चले कि इसमें ऑलरेडी साधना रूपी आत्मा बैठा है। तो वो साधना का मन प्रैक्टिस कर करके वो बलवान बनेगा। और कोई भी चीज़ शरीर को तुम देते हो, शरीर को चाहिए, तो वो 4 दिन के बाद वो युष्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ के पीछे 4 दिन फिर उसे वही चाहिए। आमिल करने वाला आमिल जो पूरी 6 बीघे का त्याग करता है तो करता रहता है, वो एकासना करता है, दूसरे दिन बीमार हो जाता है। ऐसे भगवंत है। और ऐसे है जिनको जिनको आज 90 साल की उम्र है, जिसने 10 साल की उम्र में दीक्षा ली है, 80 साल में 10 साल ही खाया है, बाकी 70 साल तक उसके ऑलरेडी आमिल ही चले, 300 ओली कैसे चला सब कुछ। ये परिस्थिति चली ना फिर, तो ये परिस्थिति चलती रही तो ये जबरदस्त रहा। यहाँ पर जीता स्वरूपा उपयोगी कृता वशीकृतानि इंद्रियाणि स्पर्शानि आदिना अनेन इति जितेंद्रिय। उत्तराधीन सूत्र के 12वें अध्ययन में जो वशीकृतानि इंद्रियाणि स्पर्शवादी, तुम्हारे वश में रहनी चाहिए शारीरिक क्षमता है, स्पर्श रस घ्राण चक्षु श्रोत्रेंद्रिय, ये सब वश में रहने चाहिए। अब वश में नहीं रहा, तुम नीचे सोए तो बहुत बहुत कठिन है ये जगह, तो ये सीख नहीं है। रस, ये टेस्ट अच्छा, ये टेस्ट नहीं जमेगा मुझे। घ्राण, हाँ, सूंघना चखना सुगंध, तो नहीं गंध की है, नहीं है, चल जाए शांति से, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रिएक्शन करना, इसका मतलब गुलाम बनना इंद्रियों के। देखना, जहना देखनी है, इसकी जगह पर हिंसा, दौड़ता रहता है, आड़ा टेढ़ा देखता रहता है। सुनना, वो भी क्षमता चाहिए कि ईर्षा निंदा भी सुन लेंगे, किसी का क्रोध भी सुन लेंगे। तो यहाँ पर वशीकृतानि इंद्रियाणि, तुम्हारे वश में यदि सारी शक्ति है, शरीर की मिली हुई सारी शक्ति तुम्हारे वश में है, तो सबसे पहले तुम खुश रहोगे। रिएक्शन नहीं करना, वो खुशी है। मन को कैसा, मन का जतन हुआ। जीता स्वरूपा उपयोगी कृता, तीसरे अष्टक में कहा जो इंद्रिय और चैतन्य स्वरूप में लीन है वह जितेंद्रिय। जीता स्वरूप उपयोगी, उपयोग में रहना, बार बार उसका स्मरण, अपनी आंतरिक शक्तियों को देखता है, बाह्य शक्तियों का यहाँ कोई मूल्य ही नहीं करता है। उपयोगा उपयोग कृता, जो उपयोग में रहता है वो ही जीत सकता है। जीता स्वरूप उपयोगी कृता, जो उपयोग में रह सकता है वही जीत सकता है। बोलो, शरीर को जिंदा खा जाते हैं, जिंदा जल जाता है, तो भी वो राजी है। गस्सु कुमाल मुनि, उसकी चिता नहीं चली, उसका शरीर जला। चिता पे चढ़ाने का काम नहीं, न चढ़े वो तो ध्यान में खड़े हैं। और ससुर जी वो आके उसके सिर पर सारे अंगार डाल देते हैं, जलो तुम भी। शरीर के ऊपर जबरदस्त अंगारे धीरे धीरे नीचे जाए, जलते 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 जलते। वो जो 2 4 6 घंटे की जो मौत है, फिर भी इतना अलर्ट, कैसा स्वभाव तैयार किया होगा। जीता स्वरूप उपयोगी, जो उपयोग में रहता है, जो स्वरूप में रहता है वही जीत सकता है। इसके लिए अवेयरनेस, अपसख्यम, आत्मसाक्षी जरूरी है। हाँ, फिर हर छोटी बातों में फरियाद हो तो इसका मतलब समझ लेना कि 84 की 84 गति, 84 लाख अवस्था, अनंत काल वापिस पुकार रहा है। ये जीवन
जितेंद्रिय अवस्था जीतने के लिए मिली है, हारने के लिए नहीं मिली है। वश्य इंद्रिय, उसके जीवन में राग द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। इंद्रियो वज्जुहु, विश्व विजेता कब बनता है? जमीन को जीतता है, युद्ध करता है, पैसा गहना लूट के जाता है, हजारों लाखों लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है, गुलाम बनाता है, तो वो विश्व विजेता बन जाता है। ज्ञानी यहाँ कहते हैं जींदियो वज्जुहु, विश्व विजेता कौन बनता है? जो अपने आप को जीत लेता है। अपान में उजुंजई, युद्ध अपने आप में है, स्वयं के विरुद्ध युद्ध, स्वयं के ही साथ एक आस्था का सैलाब है। वशीकृत स्पर्शादि इंद्रिय कल्पाहा, 10 एकालिक में जो इंद्रिय का समूह यानी कि जो शरीर बल मिला है वो चेतना के वश में रहना चाहिए। बोलो तुम्हारा रिमोट को दबा सकता है? ये इसको गुस्सा कराना है तो जानबूझ के तुम्हारे आसपास घूमेगा, उसको परेशान करना है तो जानबूझ के ऐसा बोलेगा। तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है। किसी के रिएक्शन के यानी किसी के द्वारा की गई हुई प्रवृत्ति उसमें मैं नहीं बहना चाहता, वो प्रवृत्ति जैसे करे वो करने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा औचित्य होगा, मुझे करना होगा तो मैं करूँ। धर्म जागृता, धर्म जागृता विषयेषु रागादि निरुद्धा। ज्ञाता धर्म कथा में पहले सूत्र में 13वें अध्ययन में जो भी संसार की प्रवृत्ति विषयों की प्रति रागादि को रोकना, मन के परिणाम वहां गए हैं या नहीं गए वो हमें चेक करना। गए हैं तो वापस लाना, रुकने नहीं चाहिए। और वहां उस राग के परिणाम आपके वश में है तब आपको स्मरण आता है कि मैंने नहीं किया, प्रायश्चित करता है वो। आय गुत्ता जीन दिया, आत्मगुप्ति वाला जीव आय गुत्ता जीन दिया। आत्मगुप्ति वाला जीव यानी कि साधक, वो आराम से इस संसार से मुक्त हो सकता है, जितेंद्रिय। अभी उसको ऐसा कोई शरीर नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो आय गुत्ता है, आप्त, हाँ, आप्त गुप्त, आय गुप्ता यानी आत्मगुप्ता, हकीकत में आत्मगुप्ता। तो वो अब ऐसा कोई नया भाव खड़ा नहीं करेगा जिसमें शरीर मिले। हमें चाहिए ही नहीं शरीर, हमें आत्मा ही आत्मा है हमारे लिए। तो आत्मबल गुप्त तरीके से विकसित करता है। उसे पता है कि कहाँ मुझे प्रायश्चित करना है, उसे पता है कि कहाँ मैं फिसल गया, उसे पता है कि ये मुझे अभी नहीं करना है, अभी हो गया सो हो गया। ये जो भाव आते हैं, सम्यक भूमि का जो प्रारंभ होती है वो आत्मगुप्त के लिए है, आत्म की शक्तियों के लिए पैदा होता है। अब जो सोच ही नहीं सकता है उसके लिए तो कुछ नहीं है। जितानी स्व विषय राग देश विजय है ना इंद्रियाणी, ये थे जितेंद्रिया। सूत्र कृतांक पहले अध्ययन के 9वें सूत्र में, पहले सूत्र के 9वें अध्ययन में, जिससे अनादि के रागद्वेष विजय पाया है। अनंत काल चला गया ना रागद्वेष के अंदर। आज भी हर एक आधे घंटे में हमें वो सर्च करना है कि किस किस विषय की मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता खींच रही है, मेरा ध्यान वहाँ क्यों जा रहा है अनुकूलता प्रतिकूलताओं में। ये तो सारे विषयों का यानी कि 5 इंद्रियों का, सेंसिसों का पूरा ये कार्यक्रम है। अब मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जितानी स्व विषय राग देश विजय न जितिमत्तम, जितिमंता जीन दिया। सूत्र कृतांग में धैर्यता गंभीरता को जो धारण करता है, कितना बैलेंस रखता है, गंभीरता है। दुख आया है तो शरीर को आया। अनाथी मुनि कैसे आगे निकले? उसने जब भावना की अनाथी मुनि ने कि एकांत में ही सुख है, तब उसके सारे दर्द, कई दिनों से भयंकर पीड़ा जो चल रही थी, जो औषधियों से दूर नहीं हुई, मंत्र तंत्र से दूर नहीं हुई, सेवाओं से दूर नहीं हुई, अच्छी बातों से दूर नहीं, वो सारी व्याधि पीड़ा, वो सारी भयंकर स्थिति सिर्फ उसने इंद्रियों से अनासक्त भाव लाया, आत्मा का बल गुप्त शक्तियों के साथ जुड़ गया, तो ऑटोमेटिक सारे रोग परिवर्तित हो गए, सारे रोग बदल गए। बोलो दवाइयों से नहीं हो सकता है, वो अध्यात्म से होता है। उसका मन वही नहीं था ना। अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल आज के हैं और पुराने भी हैं। अनाथी मुनि का एग्जाम्पल हमारे सामने है ना, सनत चक्रवर्ती, छोटा बाल मुनि, आई मुत्ता मुनि, छोटे ये मेघ कुमार देखो आप,
हाथी का जीव पूरा होगा। ये सारे एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? नाग केतु देखो, भयंकर पीड़ाओं में धर्म ने ही साथ दिया है। धैर्यता यानी कि पीड़ा के समय मन को और शांत रखना, मन को निर्जरा में ले जाना, मन की शक्तियों को नया विकास मिला है। इसी तरह पेन की, दर्द की कैपेसिटी डेवलप करता है, और कैपेसिटी वापिस मन पे होती है तो वो संस्कार तैयार हो जाते हैं। तो संस्कार के बल पर वो तैयार होते कि अब चलेगा, अब बहुत हो गया। जीव को कितनी ताकत मिलती है धैर्यता के कारण। जितेंद्रिय राग द्वेष रहिता, 10 वैकल्पिक के तीसरे दिन में अज्ञानता के कारण जो बंधन हुए हैं, विषय कसाय से, पदार्थों से, निमित्तों से जो बंधन हुए, उससे मुक्त होना, रहित होना, उससे मुक्त होना, वो है जितेंद्रिय। जितानी इंद्रियाणी ये सूत्र कुता, जो शरीर के पीछे ही पागलपन है तो वो तो संसार है। कितना भी चाटो ने कोई मतलब नहीं है, कितना भी साफ सफाई करो, मन वहां है तो गलत है। उसको ही सब कुछ मान लिया तो गलत है, क्योंकि वही दुखी करेगा। चीखना चिल्लाना इंद्रियों से होता है, आत्मा से तो शांति होती, आत्मा से तो निधिध्यास, परम शांति का अनुभव होता है। नहीं नहीं, मुझे दूसरी गति में जाना है, तुम आराधना करना, मुझे मेरी आराधना करने दो। मस्त अपने आप में स्थिर हो जाता है। राजेश्वरी महाराज ने इतनी साधना की, कोई कर्म उसे दुख देने के लिए राजी ही नहीं था। धर्म का प्रभाव ही इतना था कि कर्म बदल गए सारे। अध्यात्म इतना बलवान था कि दुख होने के बावजूद भी दुख महसूस ही नहीं हुआ। हजारों लोगों को लगा कि मौत तो ऐसी होनी चाहिए, जीवन छोड़ने के लिए राजी हो रहा है। आत्मा की क्या विकास यात्रा होगी कि नया धर्म इंतजार कर रहा है, नई अवस्था इंतजार कर रहा है। कितनी परम समाधि रही होगी। कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प, कोई सोच नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस स्थिति का आत्मा से आलंकन करना, आत्मा के साक्षी बनना कि मैं वो नहीं हूं, मैं जो हूं वो ये हो नहीं सकता। मृत्यु मेरी नहीं होती, शरीर की होती। दर्द आत्मा को नहीं मिलता, शरीर को मिलता है। शरीर मेरा नहीं है, मैं छोड़ के आया हूं, ये भी छूट जाएगा। ये भी एक पानी की तरंग है, ये एक भी आसमान के बादल है, वो चेंज होते रहेंगे। जितानी इंद्रियाणी ये से, वो बदलता रहता है। एवं भूता पाप कर्म न अनुजानंती इति, जो इंद्रियों के पापों से मुक्त है, यानी कि पापों से मुक्त है, वो जितेंद्रिय। शरीर तो रहना है, मोक्ष नहीं है तब तक। तो जब मोक्ष नहीं है और शरीर है, शरीर की शक्ति है, तो इस शक्ति का क्या करना? पाप में न जाए वो ध्यान रखना है, विराधना ना हो ध्यान रखना है। क्योंकि वो आत्मा से जब भी कसाई से विराधना करेगा तो फंसेगा। ऐसा ये जितेंद्रिय विशिष्ट चौथे भाग में गुरु महाराज का पूरा जीवन, राजेंद्र सूरी महाराज पूरा जीवन जितेंद्रिय। हाँ, कैसी साधना, कितने उपवास, एक ही दो द्रव्य का एकासना, 2.5 घंटे नींद, 24 घंटे साधना क्रम, स्वाध्याय, कौशल, गरम गरम उष्णता के साथ मिट्टी के साथ खड़े रहना, दोपहर 2-2 घंटे आतापना। इतनी कष्टकारी आराधना क्यों की? क्योंकि मन में यही था, जितेंद्रिय बनना है। अब भविष्य में कोई भी शरीर मिले तो वो शरीर मुझे पाप नहीं कराएगा, वो शरीर से मुझे विराधना नहीं होगी। आज ही उसने खेल खत्म कर दिया। आज क्या चेतनाओं में, चिंगारियां चेतनाओं की कितनी ताकत है, वो प्रकट हुई। तो ऐसा जितेंद्रिय जो है वो भावना से आगे बढ़ने की क्षमता रख के कल्याण करना।